नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। दोस्तों, इसकी डिक्टेशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। ठीक है, तो चलिए फिर देर ना करते हुए डिक्टेशन शुरू करते हैं 90 शब्द प्रति मिनट की गति से। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। भाइयों, अशोक प्राचीन भारत में मौर्य राजवंश का चक्रवर्ती राजा था। उसके समय मौर्य राज्य उत्तर में हिंदकुश की श्रेणियों से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी के दक्षिण तथा पूर्व में बंगाल से पश्चिम में अफगानिस्तान तक पहुंच गया था। यह उस समय तक का सबसे बड़ा भारतीय साम्राज्य था। सम्राट अशोक को अपने विस्तृत समाज से बेहतर कुशल प्रशासन तथा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जाना जाता है। जीवन के उत्तरार्ध में अशोक भगवान गौतम बुद्ध के भक्त हो गए और उन्हीं की स्मृति में उन्होंने एक स्तंभ खड़ा कर दिया, जो आज भी नेपाल में उनके जन्म स्थल लुम्बिनी में एक देवी मंदिर के पास अशोक स्तंभ के रूप में देखा जा सकता है। उसने बौद्ध धर्म का प्रचार भारत के अलावा श्रीलंका, पश्चिम एशिया, मिस्र तथा यूनान में भी करवाया। अशोक मौर्य सम्राट बिंदुसार तथा रानी धर्मा का पुत्र था। एक दिन उसको स्वप्न आया कि उसका बेटा एक बहुत बड़ा सम्राट बनेगा। उसके बाद उसे राजा बिंदुसार ने अपनी रानी बना लिया। चूँकि धर्मा कोई क्षत्रिय कुल से नहीं थी, अतः उसको कोई विशेष स्थान राजकुल में प्राप्त नहीं था। अशोक के कई सौतेले भाई बहन थे। बचपन में उनमें कड़ी प्रतिस्पर्धा रहती थी। अशोक के बारे में कहा जाता है कि वो बचपन से सैन्य गतिविधियों में प्रवीण था। 2000 वर्षों के पश्चात अशोक का प्रभाव एशिया, मुख्यतः भारतीय उपमहाद्वीप में देखा जा सकता है। अशोक काल में उकेरा गया प्रतीकात्मक चिन्ह, जिसे हम अशोक चिन्ह के नाम से भी जानते हैं, आज भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। बौद्ध धर्म के इतिहास में गौतम बुद्ध के पश्चात अशोक का ही स्थान आता है। अशोक का ज्येष्ठ भाई उस समय तक्षशिला का प्रांतपाल था। तक्षशिला में भारतीय यूनानी मूल के बहुत लोग रहते थे। इससे वह क्षेत्र विद्रोह के लिए उपयुक्त था। अशोक के भाई के अकुशल प्रशासन के कारण भी उस क्षेत्र में विद्रोह पनप उठा। राजा बिंदुसार ने सुसीम के कहने पर राजकुमार अशोक को विद्रोह के दमन के लिए वहां भेजा। अशोक के आने की खबर सुनकर ही विद्रोहियों ने उपद्रव खत्म कर दिया और विद्रोह बिना किसी युद्ध के खत्म हो गया। हालांकि यहाँ पर बगावत एक बार फिर
अशोक के शासनकाल में हुई थी, पर इस बार उसे बलपूर्वक कुचल दिया गया। अशोक की इस प्रसिद्धि से उसके भाई को सिंहासन न मिलने का खतरा बढ़ गया। उसने सम्राट बिंदुसार को कह के अशोक को निर्वास में डाल दिया। भाइयों, अशोक कलिंग चला गया। वहाँ उसे मत्स्य कुमारी से प्यार हो गया। हाल में मिले साक्ष्यों के अनुसार बाद में अशोक ने उसे तीसरी या दूसरी रानी बनाया था। इसी बीच उज्जैन में विद्रोह हो गया। उसे सम्राट ने निर्वासन से बुलाकर विद्रोह को दबाने के लिए भेज दिया। हालांकि उसके सेनापतियों ने विद्रोह को दबा दिया, पर उसकी पहचान गुप्त ही रखी गई, क्योंकि मौर्यों द्वारा फैलाए गए गुप्तचर जाल से उसके बारे में पता चलने के बाद उसके भाई द्वारा उसे मरवाए जाने का भय था। वह बौद्ध सन्यासियों के साथ रहा था। इसी दौरान उसे बौद्ध विधि विधानों तथा शिक्षाओं का पता चला था। यहाँ पर एक सुंदरी जिसका नाम देवी था से उसे प्रेम हो गया, जिसे उसने स्वस्थ होने के बाद विवाह कर लिया। कुछ वर्षों के बाद भाई से तंग आ चुके लोगों ने अशोक को राज सिंहासन हथिया लेने के लिए प्रोत्साहित किया, क्योंकि सम्राट बिंदुसार वृद्ध तथा रुग्ण हो चले थे। जब वह आश्रम में थे तब उनको यह खबर मिली कि उनकी माँ को उनके सौतेले भाइयों ने मार डाला। तब उन्होंने राजमहल में जाकर अपने सारे सौतेले भाइयों को मार डाला और सम्राट बने। सत्ता संभालते ही अशोक ने पूर्व तथा पश्चिम दोनों दिशा में अपना साम्राज्य फैलाना शुरू किया। उसने आधुनिक असम से ईरान की सीमा तक साम्राज्य केवल 8 वर्षों में विस्तृत कर लिया। कलिंग युद्ध उसके जीवन का एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। इस युद्ध में हुए नरसंहार से उसका मन ग्लानि से भर गया और उसने बौद्ध धर्म को अंगीकार कर लिया। कलिंग युद्ध में हुई क्षति तथा नरसंहार से उसका मन लड़ाई करने से ऊब गया और वो अपने कृत्य से व्यथित हो गया। इसी शोक में वो बुद्ध के उपदेशों के करीब आता गया और उसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद उसने उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश भी की। उसने शिकार तथा पशु हत्या करना छोड़ दिया। उसने ब्राह्मणों और अन्य संप्रदाय के सन्यासियों को खुलकर दान दिया। जन कल्याण के लिए उसने चिकित्सालय, पाठशाला तथा सड़कों आदि का निर्माण करवाया। अशोक के धर्म प्रचारकों में सबसे ज़्यादा सफलता उसके पुत्र को मिली। उसके पुत्र ने श्रीलंका के राजा को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया, जिसने बौद्ध धर्म को अपना राजधर्म बना दिया। अशोक से प्रेरित होकर उसने अपनी उपाधि देवा नाम प्रिय रख लिया। अशोक ने 40 वर्षों तक शासन किया, जिसके बाद 232 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हुई। माननीय उपसभाध्यक्ष जी, कठपुतली का खेल अत्यंत प्राचीन नाटकीय खेल है जो समस्त सभ्य संसार में
प्रशांत महासागर के पश्चिमी तट से पूर्वी तट तक व्यापक रूप में प्रचलित रहा है। यह खेल गुड़ियों अथवा पुतलियों का यानी पुतलिकाओं द्वारा खेला जाता है। गुड़ियों के नर मादा रूपों द्वारा जीवन के अनेक प्रसंगों की विभिन्न विधियों से इसमें अभिव्यक्ति की जाती है और जीवन को नाटकीय विधि से मंच पर प्रस्तुत किया जाता है। कठपुतलियाँ या तो लकड़ी की होती हैं या पेरिस प्लास्टर की या कागज की लुगदी की। उसके शरीर के भाग इस प्रकार जोड़े जाते हैं कि उनसे बंधी डोर खींचने पर वे अलग अलग हिल सकें। स्टॉप।